हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस मार्केट रिव्यू सेशन। हमेशा की तरह मैं आपसे कहते आ रहा हूं कि हायर लेवल्स पर बिकवाली हो रही है। और जिस प्रकार का मूवमेंट जो हम देख रहे हैं मार्केट में, उससे क्लियर है कि द बेयर्स आर हैविंग अ गाला टाइम। दे आर वेटिंग फॉर द बुलिश कैंप टू गेट एक्साइटेड और खरीद लेते हैं। और ऊपर से बिकवाली दबाव आती है। क्या ये बिकवाली दबाव बरकरार रहेगा? क्या ये बेयर्स का सिलसिला चलता रहेगा? ये और अधिक चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अंत तक देखना ना भूलिए, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करने वाला हूँ हमेशा की तरह। और हम जाकर देखेंगे कि मार्केट्स में भैया हो क्या रहा है और इससे हम काम कैसे करें। ऑलराइट, so let's get started with the market action and let's go and check out what we really need to do to make some sense out of what's happening. So let me just share the screen with you right now. And as you can take a look at the screen, you can see here that markets have been stuck in some volatility. HDFC बैंक के नतीजे अच्छे आए, HCL टेक के नतीजे अच्छे आए, और गाइडेंस में थोड़ी एक कंफ्यूजन थी, बट market punished HCL Tech. HDFC Bank also met with the same result. And now we are wondering whether getting good results is really rewarding, right? But अभी आप जो देखेंगे कि जिस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, उसमें क्लियर है कि जो गैप अप मूवमेंट के बावजूद अगर मार्केट में कोई मोमेंटम टिक नहीं पा रही है, उसका मतलब यही है कि सारे सेक्टर यही दर्शा रहे हैं कि पॉजिटिविटी का जो माहौल है, पॉजिटिविटी की जो एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन है, वो फिलहाल एक काफी काफी कमजोर हो गई है। और जिस प्रकार का मूवमेंट आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, यू कैन सी हियर दैट ओवरऑल ever since the market opened, right, you can see here कि towards the end of the day एक बैरिश का माहौल बन गया था। केमिकल सेक्टर में एक बैरिश का माहौल बन गया था, मीडिया में हो गया था, मेटल्स, प्राइवेट बैंक्स में आ गई है वापस एक बिकवाली दबाव। सो व्हाट यू कैन सी हियर इज gradually once again the bearish have already started showing at the start of the week compared to last week where we had a bullish run. This Monday we had a bearish scenario. क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? उसके लिए अगर आप देखेंगे the way the big stocks are playing about, आपको दिख रहा है कि सारे बिकवाली आ रही है बड़े स्टॉक्स में। यस, सम ब्रीफ hope is seen once again in the IT space. You can see here that Infosys is showing some bump up. But अगर आपको देखना है कि क्या ये ओवरऑल मोमेंटम बरकरार रहेगा, आपको जाना पड़ेगा चार्ट्स की तरफ। और निफ्टी की चार्ट को देखते हुए काफी क्लैरिटी मिल रही है कि 18,000 से लेकर 1850 का जो जोन है, जिसके बारे में मैं हमेशा डिस्कस करते रहा हूं आप लोग के साथ, ये यही कह रहा है कि इस लेवल पर बिकवाली दबाव बरकरार है। और ये बिकवाली दबाव जरूर रहेगी, तो हमें संभाल के काम करना पड़ेगा। नाउ टू वर्क ऑन दिस वेरी क्लोजली एंड टू फाइंड आउट वेदर कैन वी रियली टेक सम सिग्नल आउट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको हमेशा कहा हूं, मेरा फेमस पहले 30 मिनट का जो रुकने का जो नतीजा है, वो काफी अच्छा होता है। और जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, राइट, बाय द वे, इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डिस्कस करते रहता हूँ, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स बताते रहता हूँ अबाउट ट्रेडिंग, and I'm sure that you will be benefited. So do not forget to see this video till the end. And if you're watching this video and if you like what I shared, do not forget to click the like button. If you're new, hit the subscribe button and also the bell icon so that you will know when we are posting some very, very good videos. All right. You now have to concentrate on what is happening. तो चलिए यहाँ पर देखिए, 18,000 का जो लेवल जो है, right, for almost a week it has become a very very important zone. उससे आगे नहीं जा पा रहा है, and this is precisely the reason why the whole thing is happening. And when you take a look at the kind of option data which is getting built up, right, the kind of option data which is getting built up, it is clearly evident, okay, it is clearly evident that आगे हायर लेवल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये सब जानना जरूरी है और यही चीजें मैं डिस्कस करते रहता हूँ मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कि मार्केट को कैसे देखना है, उसको कैसे परखना है। क्योंकि ऑप्शन डेटा सबके सामने है, उसे लेकिन प्राइजेस के साथ कैसे कंबाइन करे और उसमें से कैसे निकाले वो इंपॉर्टेंट टिप्स, सो दैट यू कैन टेक द सूटेबल मार्केट एक्शन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 17,900 का एक गठबंधन बन गया है। 18,000 से लेकर 17,900, 17,900 में आने की वजह से एक बिक वाली दबाव की जो जोर है वो ज्यादा हो गई है। एंड ऑन द डाउन साइड यू कैन सी हियर नॉट इनफ ऑफ सपोर्ट्स अवेलेबल। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एज वी आर एंटरिंग द नेक्स्ट डे विच इज Tuesday, we are finding that there are going to be some important challenges for the market, right? Resistance levels तो बन गया है, सप्लाई जोन तो हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर देखते हैं कि क्या ऑप्शन का डेटा भी हमसे कुछ यही कह रहा है, तो जब भी हम ऑप्शन के डेटा में जा रहे हैं एंड वी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज रियली हैपेंड। So this has been some change on the call side, and this has been some change on the put side. So you can see here that the kind of additions which are happening on the calls are clearly indicating कि ये एक बिक वाली दबाव के साथ हम चल रहे हैं into Tuesday, and we have to understand कि ये बिक वाली दबाव बरकरार रह सकती है. The kind of confidence the call writers are having at this moment is quite high, and every rally that we are seeing are facing this kind of resistance. और इस रेजिस्टेंस पे बिकवाली दबाव आ रही है एंड दैट इज ड्रैगिंग द मार्केट डाउन। और ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह का बिकवाली दबाव हम देख रहे हैं और प्राइस एक्शन में भी हमने जिस तरह से मार्केट मूवमेंट को देखा, उससे क्लियर है कि ये एक मूवमेंट आगे हो सकता है। एंड वी हैव टू गो विद अ बेरिश माइंडसेट। और जिस प्रकार का हम देख रहे हैं कि जो पुट कॉल रेशियो है वो भी यही कह रही है कि हाँ, एक वीक वाली दबाव है और 17,800 से लेकर 900 जो सपोर्ट लेवल्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, दैट इज नाउ अंडर थ्रेट, इज नाउ अंडर सम वेरी वेरी सीरियस थ्रेट। लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट आवर नियो ट्रेडर। और क्या नियो ट्रेडर में कोई संकेत है जिससे हम हमें पता चलेगा कि क्या यहाँ से एक प्राइसेस यहाँ से उठ सकता है कि नहीं? लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट दैट। और जब भी हम देख रहे हैं यहाँ पे द काइंड ऑफ सिनारियो विच इज प्रेजेंटिंग इटसेल्फ, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि द ओवरऑल मोमेंटम इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। और जब भी आप जाकर देखेंगे कि क्या स्कोर बन रहे हैं, दोबारा इंट्राडे मल्टी डे नेगेटिव हो गया है कंपेयर्ड टू बैंक निफ्टी। निफ्टी सीम्स टू बी मच मोर नेगेटिव, राइट? दैट्स व्हाट इज इंडिकेटिंग राइट नाउ। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो काइंड ऑफ प्रेशर जो दिख रहा है हमें इन निफ्टी, वो क्लियरली यही दर्शा रहा है कि यस, द सेलिंग प्रेशर इज मच मोर। नाउ यू कैन सी योर बेयर स्कोर्स आर हाई, सो ओवरऑल सेलिंग प्रेशर, स्विंग में भी शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो गए हैं, सिग्नल्स आ गए हैं ऑन द शॉर्ट साइड। सो नाउ लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट व्हाट रियली वन हैज टू डू। ओके, सो मैंने आपसे कह रहा हूं कि 18,000 से लेकर 18,050 का एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। तो यहाँ पर जब भी आप देखेंगे, ओके, यहाँ पर जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लस्टर मिल रही है। सो 18,050 टू 18,100 has become a very important zone to watch out for tomorrow, right? Now on the upside, right, on the upside आप देखेंगे कि the levels जो बन रहे हैं यहाँ पे which is around 17,250, 18,250 is on the upside. And on the downside, okay, on the downside we continue to maintain that 17,800 to 850. This will be challenged. Yes, it's going to be a challenge. ये एक चैलेंज रहेगा 17,800 ऊपर की तरफ 18,050, 17,850 on the downside will be an important supply zone. 18,050 to 18,100 will be an important, sorry, 18,050 to 18,100 will be the supply zone. 17,850, 800, 850 will be your demand zone. तो ये जो सप्लाई जोन डिमांड जोन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के क्षेत्र में। और अगर ये लेवल टूट जाए
दोबारा सुन लीजिए, अगर ये लेवल टूट जाए, there is a very strong potential to the downside. Now, what downside can we expect? You can see here that it has got potential all the way till 17,700. Okay, 17,700 आ रहा है यहाँ पे, और 17,700 के का लेवल जो है, वहां पर एक यू आर हैविंग अ क्लस्टर जोन ऑल्सो। तो 17,700 का हम लोग रखेंगे एक सपोर्ट, और उसके साथ हम चलेंगे into our session. All right, so this is what I have as far as the निफ्टी इज कंसर्न। तो चलिए, निफ्टी का बारी हो गया, अभी हम चलेंगे इनटू बैंक निफ्टी, राइट। और जो डेटा हमसे यही कह रहा है कि यस, ये सेलिंग बरकरार रहेगी, सेलिंग प्रेशर रहेगी, सो वी शुड कंटिन्यू टू लुक इनटू द कमिंग सेशन विद अ बेरिश बायस। सो अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे तो यस, द काइंड ऑफ सब चैनल थोड़ा बड़ा है, बट ये बिकवाली दबाव जरूर है। तो क्या ये किस्सा जो है, तो हमेशा हमें लगता है कि रेंज बाउंड सिनारियो से एक ट्रेंड आएगा, उस ट्रेंड की उम्मीद रखते हैं, और हमें लगा कि एचडीएफसी बैंक, जिसका सबसे बड़ा वेटेज है बैंक निफ्टी में, विल दैट प्ले अ ट्रिक? बट आंसर इज नो। द सेलिंग प्रेशर सुबह खुला वापस उसी जोन पे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। मुझे पता नहीं कि इन्होंने, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा या नहीं, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट जोन विच वी हैड मार्क्ड आउट इन द वीकली वीडियो ऑल्सो, और आज मैं ये जोन मार्क आउट कर रहा हूँ। तो ये जोन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 42,000 ऑन द डाउन साइड, 42,800 ऑन द अप साइड। तो ये जोन में अगर बैंक निफ्टी खेलने वाला है, तो आपको भी वही जोन में खेलना है। तो ये एक पुल बैक अप्रोच होगा, यहां से एक रिकवरी आई तो बाय कर लीजिए, यहां पर एक सेल ऑफ आई तो सेल कर दीजिए। नाउ टू इंट्रोड्यूस दैट बाय और सेल, वेट एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। ऑलराइट, वेट एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। बैंक निफ्टी somehow looks to be holding on. Okay, bank nifty somehow looks to be holding on. Why am I saying that? Because when you take a look at the kind of movements which you are seeing in the banks, आपको एक उतनी बिकवाली दबाव नहीं दिख रही है इन द बैंकिंग नेम्स, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द बैंकिंग स्टॉक्स आर एबल टू होल्ड ऑन। ओके, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट द बैंकिंग स्टॉक्स आर एबल टू होल्ड ऑन। एंड व्हेन यू टेक अ लुक एट द ऑप्शन डेटा, 42,000 के लेवल पर पुट राइटिंग हो रही है, यानी अगर कोई सुराग है विच विल टेल अस दैट मार्केट्स कैन गो अप, that is coming from बैंक निफ्टी। नाउ 42,000 काफी जोर लगा रहे टू प्रोटेक्ट दैट लेवल। क्या ये जोर बरकरार रहेगा? क्या यहाँ से हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी? इट्स ऑल गोइंग टू बी हैपनिंग टुमारो। तो कल बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। आज उम्मीद थी, वो कामयाब नहीं हुई, बट क्या कल उस उम्मीद का किरण हो दिखाई देगा? दैट्स व्हाट वी गॉट टू सी। तो अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल पोजीशनिंग जो है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग परफॉर्म कर रहे हैं। जब निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग दिशा में परफॉर्म कर रहे हो, या अगर डेटा बता रहा हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी का पोजीशनिंग जो है वो थोड़ी अलग है, and when I take a look at the kind of option data which is presented here, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो रिसर्च स्ट्राइक्स में पुट पे एडिशन हुआ है, इट इज जस्ट अ फॉलो थ्रू। ओके, बट यहाँ पर कॉल पे the addition is significant. So unlike last time, जो जिस तरह से हम आए थे, right, we had come into the last Friday with not much of call writing, but this time around, okay, this time around, the call writing is much stronger and the kind of additions to the calls are much higher. So मुझे लग रहा है कि 42,000 का लेवल टूटेगा, एंड बैंक निफ्टी में एक डिक्लाइन होने की संभावना ज्यादा है। सो आई वुड कंटिन्यू टू एडवोकेट to be on the short side, and tomorrow could be a day for bank nifty, क्योंकि अगर ये 42,000 का लेवल टूट जाए, so we are seeing a far more decline in bank nifty and that could drag the market really down. And now, what are the levels which we are seeing? Okay, what are the levels which we are seeing? So for that, I would like to take you again into the data. You can see here that अगर 42,000 का लेवल टूट जाए,
not much of supports are seen on the lower side, and this means that the prices could go way lower. So we are at a very, very important zone in the market, and from the kind of positioning that we are seeing, it's going to be a very difficult task for the markets to recover if Bank Nifty gives away 42,000. So let's go and take a look कि न्यू ट्रेडर में क्या हो रहा है, एंड न्यू ट्रेडर में देखते हैं कि ओवरऑल पोजीशनिंग क्या है। तो जिस प्रकार का मूवमेंट है अभी फिलहाल आपको दिख रहा है कि इट हैज ट्रेडेड वे बिलो द टीएस एंड केएस। तो टीएस और केएस के नीचे चले गया है, और जिस प्रकार का बेरिश स्कोर्स यहाँ पर आ रहा है उससे क्लियर इंडिकेशन है कि इंट्राडे मल्टीडे जो है, इंट्राडे मल्टीडे में आप देखेंगे, इंट्राडे मल्टीडे में जो नेगेटिव प्रेशर है वो ऑलरेडी अब इंट्राडे ऑलरेडी मल्टीडे में जा चुका है। तो इंट्राडे में हमेशा हम देख रहे हैं कि द नेगेटिव ट्रेड इन बैंक निफ्टी इज वर्किंग क्वाइट वेल। अभी मल्टीडे भी उस तरफ पर चलने लगा है, और द काइंड ऑफ सिग्नल्स विच वी आर गेटिंग नाउ, पोजिशनल अभी भी फिर भी ठीक है, क्योंकि द एंटायर बैंक निफ्टी इज स्टक इन दैट रेंज। बट देन द काइंड ऑफ कॉल राइटिंग दैट इज गेटिंग पोजिशन, अगर ओवरसीज क्यूज भी अगर थोड़ी नेगेटिव आ जाए, वो ऐड कर देगी टू द बेरिश प्रेशर। और जो लेवल्स हमें दिख रहा है अभी फिलहाल, यू कैन सी हियर दैट 42,000 इज अ इम्पोर्टेंट जोन, क्योंकि 42,000 का लेवल जो है एक S1 एरिया हो गया, और 42,500 का लेवल जो है आपका R1 हो गया। तो अगर हम एक जोन बना दे, so you can see here that this will be a important zone, 42,500 on the upside and 42,000 on the downside। अगर ये लेवल चली जाए so you are going to have lot of problem, क्योंकि यहाँ से the door opens all the way towards 41,669। यहाँ पर जो आपको लेवल दिख रहा है that will be a very very good क्लस्टर। तो यहाँ पर एक फिबोनाची क्लस्टर बुलेट वाज 41,700। तो 41,700 चल जाएगा यहाँ से 300 पॉइंट 42,000 के नीचे 41,700 का एक डिमांड जोन बन रहा है। एंड ऑन द अपसाइड इट डजंट लुक लाइक 42,500 इज गोइंग टू बी क्रॉस्ड इन अ हरी। सो यू गॉट टू वेट एंड वॉच व्हाट इज गोइंग टू हैपन when it reaches 42,500। तो 42,500 on the upside मैं कहूंगा will be your supply zone, 42,000 will be your demand zone, first demand zone to be broken। अगर 42,000 टूट जाए, the next demand zone is at 41,700। So the overall structure of the market, okay, so the overall structure of the market clearly indicates that the market is definitely in a bearish grip। At higher levels there is a selling emerging, and that's what I have been advocating। And when bank nifty और nifty अलग अलग दिशा में चल रहा हो, तो आपको जरूर एक बिक वाली दबाव के साथ काम करने में मुनाफा होगा। एंड काम करने के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि पहले 15 मिनट तो आप वेट कीजिए, 30 मिनट्स आइडियल है। बट लेकिन अगर आप ज्यादा ही अग्रेसिव हो तो 15 मिनट तो जरूर वेट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि मार्केट किस दिशा में चल रहा है, राइट। तो ये थे थोड़े ख्याल ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और इसके साथ मैं आज का मार्केट आउटलुक खत्म करना चाहूंगा। एंड आई एम श्योर दैट आपको कुछ पता चला कि मार्केट्स में क्या टाइप का मूवमेंट हो रहा है और कहाँ पर ध्यान देना है और क्या है लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिसे रखकर आप काम कर सकते हैं। इफ यू लाइक व्हाट आई शेयर्ड, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो कि क्या एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो आपको अच्छा लगा, और मुझे ये भी बताइए कि क्या और चीज आपको डिस्कस करने में रुचि है, और उस चीज को मैं लाकर डिस्कस करूंगा आपके साथ। और जरूर लाइक करना ना भूलिए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, और जरूर शेयर करना ना भूलिए with your entire trading community, because this kind of structured analysis is not done anywhere on the internet। Thank you so much, have a good day, stay safe and enjoy your trading।